Assalamu alaikum, guests. This is Sania Rizwan from Startup Insiders Founder Stories. Today we have guest Mr. Shahzeb Iqbal, who is basically the founder and CEO of Exinov Private Limited. Welcome, sir. I hope you're doing well. या थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने के लिए। मैं स्टार्टअप इनसाइडर जो आपका मैगजीन है उसका एक लंबे अरसे से रीडर हूँ, और इनफैक्ट मेरे पास उसकी एक जो फ्रेश कॉपी है आपकी वो भी पड़ी हुई है। तो या दिस इज अनफ फॉर मी कि मैं आपके आज प्लेटफॉर्म पे आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने बिजनेस आइडिया को, उसकी एग्जीक्यूशन को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आपके साथ डिस्कस करूँ। और मे बी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे कल को मार्केट के अंदर एंटर होते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइंस में प्रोवाइड कर सकूं। Sir, we are very humbled to have you in our program today. And starting with our basic discussion, we want to know about your startup, which is Exinov Private Limited. Just tell us how it's all started and how you started your journey of Exinov. या डेफिनेटली। सो जो एक्सिनोव प्राइवेट लिमिटेड है ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट था। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो आई गेस मुझे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर रियलाइज हो गया कि मार्केट के डायनामिक्स क्या चल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पास आईटी इंडस्ट्री में जितने भी लोग इंजीनियर्स हैं वो लोग सब लोग जो है वो इनोवेट कर रहे हैं, और जितने भी हमारे पास जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि ना तो जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपने बलबूते पे अगर चलती रहे तो कोई हम अपनी इंडस्ट्री को बड़ा कर सकते हैं, ना ही जो इंजीनियर्स या जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो अगर अपने ही बलबूते के ऊपर लगे रहें तो वो कामयाब हो सकते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं दोनों चीज़ों को मर्ज करूं। अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी के अंदर तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा था, तो उसके साथ साथ मैं अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो बिजनेस के अंदर भी लेके आऊँ। तो देन मैंने मार्केट के अंदर एक गैप आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और मुझे थोड़ा सा एक फ्लॉ नज़र आया हमारी अप्रोच के अंदर। क्योंकि हमारे पास जितने भी, जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं तो हमें सब जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, सबको हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, वही होता है कि इनोवेट करना है, कोई नई प्रोडक्ट लेके आनी है, कुछ ना कुछ हमने नई चीज़ बनानी है, हम कोई नई ऐप लेके आएंगे। और या तो यही चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम नई ऐप्स वगैरह ले आएंगे मार्केट के अंदर, हम लोग नई वेबसाइट्स ले आएंगे, सब चीज़ें ले आएंगे, तो अगर हम सारे लेके ही आते जाएंगे तो उनको बाद में मेंटेन कौन करेगा। तो हमारे पास जितनी यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई थी उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था या कोई भी जो आईटी प्रोफेशनल था वो उनकी फर्म के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं था। क्योंकि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको ये लगता है कि उनके लिए जो हमारा टिपिकल जो कारपोरेट कल्चर होता है उसके उसके अंदर उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनकी लर्निंग जो होती है वो सीज हो जाती है। तो या तो वो इसको प्रीफर नहीं करते। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा गैप था। मैंने सोचा कि ओके, क्यों नहीं मैं पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है मैं उनको सर्व करूं, मैं उनके जो हार्डवेयर है उसको मेंटेन करूं, और उनके जो सिस्टम्स ऑलरेडी चल रहे हैं मैं उनको एक अफोर्डेबल उसके लिए मेंटेनेंस सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करके दूं। तो ये मेरा सारा आइडिया था, इसी की बेस पे मैंने अपना स्टार्टअप सारा लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। That's really great. A very great story for the young entrepreneurs. Sir, जैसे कि आपने बताया कि obviously एक स्टार्टअप बिल्ड करने में और फिर एक आइडिया और फिर उस आइडिया को पिच इन करके इंडस्ट्री में आने में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है उसमें या एक बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर के लिए सरवाइव करना और उस कंपटीशन में आना और उसके बाद फिर उन हार्डशिप को फेस करना बहुत एक डिफिकल्ट काम है। सो व्हाट आर दोस चैलेंजेस जो कि आपने स्टार्ट में फेस किए और फिर उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस हुआ। ऑब्वियसली अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर आपने किस तरह लेके चले थे? या ओके, तो हमारे जो चैलेंजेस थे वो एक टिपिकल स्टार्टअप जैसे भी थे और एक टिपिकल स्टार्टअप से थोड़ा हटके भी थे। क्योंकि मार्केट में हम लोग जितने भी स्पेशली इंजीनियर्स जो निकलते हैं, तो इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि इनका टेक्निकल स्किल सेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके फाइनेंसेस उतने बुरे होते हैं। तो जब ये मार्केट में निकलते हैं तो इनका यही होता है कि इनके पास फाइनेंसेस नहीं होते। इन्होंने ऑलरेडी, चूंकि पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो अपनी सारी जब डिग्रीज वगैरह कर रहे होते हैं तो इन लोगों ने ठीक ठाक इन्वेस्ट किया होता है उसके ऊपर। तो या तो उनके पास फाइनेंसिस इतने अच्छे नहीं होते, देन वो रिलाई करते हैं कि लोग बाहर से आए उनको फंड करें और वो अपनी फर्म बिल्ड करते हैं। तो हमारे जो चैलेंजेस थे वो इससे मिलते जुलते भी थे कि मे बी हमारे जो फाइनेंसिस उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन हमारे थोड़े से हटके भी थे। क्योंकि जब भी आप एक अपना स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपके पास एक टीम होती है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप, क्योंकि शुरू में मे बी आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप लोगों को पे कर सको, तो स्टार्ट एज अ टीम।
तो हमारा ये मसला था कि जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो हमें लेने के लिए तैयार नहीं थी अपने साथ, क्योंकि उनको लगता था ये छोटी सी फर्म है मे बी, और इनका जो बिजनेस आइडिया वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो पता नहीं हमारे साथ ये क्या करेंगे, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। जो भी आपको एक मल्टी कंपनी है या मल्टी मिलियन कंपनी है, वो जब भी आपको अपने पेरोल पे लेके आती है, तो हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि आया आप अपने फाइनेंसिस आपके कितने स्ट्रांग हैं, आप लोग मार्केट के अंदर उनकी चीज़ों को कैटर भी कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, या ऐसे तो नहीं होगा कि उनका प्रोजेक्ट आप मिडवे छोड़ के भाग जाओगे। तो या एक हमारे चैलेंजेस ये थे कि हमें मार्केट में अपने साथ लेने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे साथ काम करने को कोई तैयार नहीं था, कि उनको ये लगता था कि छोटी सी कंपनी है, इनका आइडिया यूनिक है। और चूंकि हम लोग काफी हटके चल रहे थे बाकी मार्केट से, चूंकि मार्केट में मैंने जैसे आपको बताया सब लोग एक नई चीज बनाना चाहते हैं, और हमारा फोकस ये था कि जो चीजें बनी हुई हैं हम उनको चलाएं। तो सबको ये लगता था कि मे बी हमें क्या कल को करियर ग्रोथ नहीं दे सकें, पता नहीं ये फर्म चल भी सकेगी या नहीं चल सकेगी। तो हमारे पास भी दो तरह के चैलेंजेस थे। तो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे साथ कि हम एक टीम बनाएं, और टीम बनाने के बाद मे बी इतने प्रोजेक्ट्स लेके आए कि हम उस टीम को कल को अफोर्ड भी कर सकें। तो या फर्स्ट ये सबसे बड़ा चैलेंज था। देन जब हमें प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, हमारे पास अपनी टीम भी बन गई, तो देन हमें रियलाइज हुआ कि हमें अपने आप को एज ए स्टार्टअप की बजाय हम एज ए फर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। तब जाके हमें पता चला कि ओके, हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है इस कंट्री का, या मे बी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो डिफिकल्ट है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिनके बारे में मैं हमेशा से मतलब अपने जो जिन लोगों से मैं मिलता हूँ मैं उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में गाइड करता हूँ, और मे बी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो नए एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं मैं उनको भी ये चीज़ गाइड करूंगा कि जब भी आप एक ड्रीम करते हो कि आपने एक फर्म खड़ी करनी है या आपने एक स्टार्टअप खड़ा करना है, तो आपकी चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि आपका जो स्टार्टअप होगा वो हमेशा स्टार्टअप नहीं रहेगा, वो ग्रो करेगा, ग्रो करके वो एक बड़ी कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट होगा। तो जब भी वो एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट होगा तब लीगल चैलेंजेस भी होंगे और फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होंगे। उसके लिए अपने साथ टीम के अंदर ऐसे लोग जरूर रखें जो कि आपको फाइनेंसिस के अंदर हेल्प कर सकें, जो आपको लीगल अफेयर्स के अंदर हेल्प कर सकें। Okay, okay, that's a very good advice. I hope कि young entrepreneurs इससे कुछ ना कुछ या जो है lessons ले सकेंगे। Sir, या obviously हर startup जब founders जब क्योंकि हम लोग यही चीज promote करते हैं कि जब एक startup build होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी success नहीं, उसके challenges, उसकी hardships, उसकी बैक स्टोरी बहुत मैटर करती है। या दैट्स वाई इसमें आपका जो ऑब्वियसली रोल है वो बहुत मेन है। उसके अलावा सर जो टीम बिल्डिंग जैसे आपने बात की, तो अभी आपके पास करंटली कितने मतलब मेंबर्स हैं और कैसे आप लोग उसको अपने सारा जो सर्कल है उसको सर्कुलेट कर रहे हैं? ओके, दिस इज फनी, क्योंकि जब मैं फर्म अपनी स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया मेरे पास कोई बंदा भी आने के लिए तैयार नहीं था मेरी टीम में काम करने के लिए। तो मैंने जब अपनी फर्म स्टार्ट की तो शुरू में मैं अकेला ही था। मैं अकेले ही अपनी कंपनी में सीईओ भी था, सीओओ भी था, और ऑफिस बॉय भी था अपने ही, और लोगों से मीटिंग्स वगैरह, बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह में सारी चीज़ें जो थी वो देख रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास पाकिस्तान में हम लोग अभी मल्टी नेशनल हैं, हम लोग पाकिस्तान में भी ऑपरेट करें, कनाडा में भी ऑपरेट करें। पाकिस्तान में हमारे पास 30 एम्प्लॉइज हैं और कनाडा में हमारे पास 4 एम्प्लॉइज हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। सर मुझे जो एक चीज और हम लोग ऑब्वियसली ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि आपने जैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर हियर एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीड इन मोर एंड मोर years. सो सर इस सारे सिनेरियो में आपका नेक्स्ट जो 10 years प्लान है या कुछ सालों का जो प्लान है उसमें आप क्या मतलब आपकी क्या गोल्स हैं, आप क्या मिशंस के साथ आगे फर्दर लेके चलना चाहते हैं अपने स्टार्टअप? या दिस इज ए रियली गुड क्वेश्चन। जहाँ तक बात है हमारी ये भी स्टैंडिंग की, तो मैंने आपको बताया कि पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी हम एज ए फर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आई रियली डोंट नो कि कब तक एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि हमारी कोशिश ये है कि हम इसको स्केल करें, क्योंकि एक फर्म स्टार्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जिसपे आपने चढ़ना होता है। तो जब जी। आप उस पहाड़ पे चले जाते हैं देन आपको आगे नजर आता है कि इतनी बड़ी वैली आपके पास जिसको आपने कवर करना है। तो अब बिजनेस जब आप थोड़ा सा शुरू कर लेते हो उसके बाद स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा शुरू से मोटिव ये था, चूंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो फैमिली है उसकी काफ़ी एक अच्छा फुटप्रिंट है पाकिस्तान की, अगर आप इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के ऊपर देखें तो या स्केलेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है, हम यहीं से पैदा हुए हैं, हमने यहीं से एजुकेशन ली है, हमने
इस मुल्क ने हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम लोग अभी ज़ीरो से स्टार्ट करके हम लोग एज अ फर्म खड़े हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इस कंट्री को गिव बैक करूं। मैं चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान के बारे में स्टेरियोटाइप्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और हमें लोग स्कैमर समझते हैं या समझते हैं कि किसी खाते के अंदर नहीं आते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो अपना आइडिया था, जो हमारा पाकिस्तान में कामयाब था, अगर इसी चीज़ को मैं इसको ग्लोबली लेके चलूँ। जैसे भी हम लोग नॉर्थ अमेरिकन मार्केट जो है या कनेडियन मार्केट जो है उसके अंदर हम लोग अभी पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो मेरा ये नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर प्लान ये है कि मैं मजीद वहाँ पे अपना फुटप्रिंट जो है उसको एक्सपेंड करूँ, और वहाँ पे हम क्वालिटी सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करें, और हम अपनी आइडेंटिटी जो है वहाँ पे एज ए पाकिस्तानी फर्म जो है उसको इस्टेब्लिश करें, ताकि कल को जब एक बड़ी कंपनी का नाम लिया जाए तो हम लोग भी फख्र से बता सकें कि ये कंपनी जो है ये पाकिस्तानी है, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके सर्व भी कर रही है, इसने सर्वाइव भी किया और लोग इसे खुश भी हैं। Okay, that's a very good decision and also a very great dream. I hope कि आपके dreams जो हैं वो fulfill हों और आपको और success मिले. That's all for today. And thank you so much, audience, who are just watching us. And for more information, visit our site, startupinsider.info. Today, we have guest Mr. Shahzeb Iqbal, who is founder and CEO of Exenov Private Limited. Thank you so much, sir, for your time. Thank you very much. So, this is me, Sania Rizwan from Startup Insider Founder Story. See you again for another episode. Allah Hafiz.